हाँ डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे होंगे। अच्छे से पढ़ाई करें और देखें ज़रा, जो हमारा मैक्सिमम मिनिमा है या उच्चिष्ट निम्निष्ट जो भी है, उसके कुछ क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे हम। सबसे पहले मान लीजिए y इक्वल टू 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 का न्यूनतम मान मिनिमम वैल्यू। मान लीजिए एक क्वेश्चन है। अब देखिए 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये सबसे कम वैल्यू 0 देगा। कब देगा 0? जब ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0 मतलब 2x माइनस 1 की वैल्यू 0 यानी x की वैल्यू हाफ हो, तो ये 0 देगा। स्क्वायर है तो 0 से बढ़ा देगा। तो इसका मतलब अब हमने दोनों तरफ 3 ऐड कर दिया। ये वैल्यू किसकी है? y की। तो y की वैल्यू 3 या 3 से ग्रेटर होगी। तो y बिलोंग्स टू 3 टू इंफिनिटी। तो y का न्यूनतम मान कितना हो गया? y का न्यूनतम मान हुआ 3। ज्यादा तो कुछ पता नहीं है। इसी तरीके से मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2। y इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। मान लीजिए ये है। तो इसमें भी यदि हम देखें तो इसकी बात करें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 या 0 से बड़ा होगा। अब माइनस से डिवाइड करें तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 होगा या 0 से छोटा होगा। तो 0 ले लें उस टाइम, तो 0 लें तो उस टाइम ये वैल्यू 3 होगी। और 0 से कम, इसकी वैल्यू 0 से कम होगी। तो 0 से कम होगी मतलब नेगेटिव, तो ये वैल्यू इसकी अधिकतम वैल्यू होगी। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मान अधिकतम हो गया। इसी प्रकार से और लें, क्वेश्चन नंबर 3 है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 है y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। इसका परफेक्ट स्क्वायर यदि बनाए हम तो 3x का होल स्क्वायर प्लस 3 2 और मान लीजिए 2 ले लें हम, इसका स्क्वायर ये ले लिया। तो हमारे पास 4 तो था ही नहीं, 2 हमने जोड़ दिया, 2 घटा दिया, तो -2 ये आ गया। अब हमें पता है कि ये वैल्यू सबसे कम वैल्यू 0 दे सकता है। अब इसमें से 2 कम कर दें और ये वैल्यू कितनी की है? y की। तो y जो है -2 या उससे ज्यादा देगा, अर्थात y का न्यूनतम मान -2 होगा। इस प्रकार से आप क्वेश्चंस में y के अधिकतम न्यूनतम मान आप निकाल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हमने फंक्शन में बताए थे, यदि आप लोगों को ध्यान हो तो। फंक्शन में बताया भी था, आगे जाके काम आएगा। अब जरा आगे देखें। निम्न फलन का उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान ज्ञात करें। फाइंड मैक्सिमम
एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इसका, ए पार्ट है y इक्वल टू x की पावर 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 2। दूसरा है y इक्वल टू x माइनस 2 की पावर 6 x माइनस 3 की पावर 5 और तीसरा है y बराबर x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x। तो एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम पहला वाला पार्ट ले रहे हैं। तो सबसे पहले y बराबर x की घात 5 माइनस 5x की पावर 4 प्लस 5x³ माइनस 2। तो हमने सबसे पहले कहा था कि पहले dy बाई dx निकालें। तो dy बाई dx निकालेंगे तो 5x की पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x²। क्या कॉमन है इसमें? 5x² कॉमन। तो x² माइनस 4x प्लस 3, इसके गुणनखंड कर लीजिए। 5x², ये x माइनस 1 और ये x माइनस 3, ये आ गया। तो अब इस वैल्यू को इक्वल टू 0 रख दें, क्योंकि चरम बिंदु dy बाई dx को बराबर 0 रखने से ही मिलते हैं। चरम बिंदु के लिए एक्सट्रीम पॉइंट्स dy बाई dx को इक्वल टू 0 के रख दीजिए। रखिए जरा। 5x² x माइनस 1 x माइनस 3, इसको इक्वल टू 0 के रखा। x की 3 वैल्यू मिल गई, 0 1 और 3। अब इसके बाद बताया था हमने d2y बाई dx² निकाला। दोबारा अवकलन करें इसका। तो दोबारा अवकलन करेंगे तो क्या आएगा? 20x³ माइनस इसका 60x² प्लस 30x, ये आ गया। इसके बाद हमने बताया था कि डबल डेरिवेटिव करने के बाद जो 3 वैल्यू हैं उनको आप रखें। तो d2y बाई dx² में आप x की वैल्यू 0 रखें, क्या आएगा? 0 आ जाएगा। अतः x बराबर 0 पर नवचिष्ट नाम निम्निष्ट। ठीक है। अब जरा दूसरा देखें। दोबारा अवकलन किया, उसमें वैल्यू x की वैल्यू 1 रख दीजिए। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 20 माइनस 60 प्लस 30, तो ये आ गया माइनस 10, जो कि 0 से छोटा है। अतः x बराबर 1 पर उच्चिष्ट है। तो मैक्सिमम occurs at x equal to 1। ठीक है। तो मान लो आपको उच्चिष्ट वैल्यू निकालनी है। तो उच्चिष्ट मान निकालना हो मान लीजिए आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू 1 रख दीजिए उस फंक्शन में। x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 2, तो ये -1 आ गया। ठीक है। इसी तरीके से जो आपका सेकंड डेरिवेटिव था उसमें x की वैल्यू 3 रखें। तो 3 रखें तो क्या आएगा? 540 माइनस 9 54 प्लस 90।
तो 90 आ गया जो कि 0 से बड़ा है। 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव आ गया। इसका मतलब क्या है? अतः x बराबर 3 पर निम्नलिखित है। मिनिमा occurs at x equal to 3। अब मान लो हमें मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो मिनिमम वैल्यू के लिए जो आपको सबसे स्टार्टिंग में फलन दे रखा था वो ये x का मान 3 रख देना है। तो y मिनिमम कितना आएगा? तो 3 की 5 माइनस 5 इंटू 3 की घात 4 प्लस 5 इंटू 3 का क्यूब माइनस 2। इसको यदि हम सॉल्व करें तो ये आएगा -29। ठीक है, तो इस प्रकार से ये आपका निम्नलिखित मान आ गया है। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट क्या कहता है? बी पार्ट में y दिया है, y दिया है x माइनस 2 की पावर 6, x माइनस 3 की पावर 5। तो सबसे पहले डिवाइड बाई डी एक्स निकालें तो क्या आएगा? x माइनस 2 की पावर 6 5x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 की पावर 5 6 ये 5 है, 3 होगा 4 4 है कि 3 है? ठीक, x माइनस 3 5 ये हो गया 6x माइनस 2 की होल पावर 5। तो क्या कॉमन आएगा? x माइनस 3 की पावर 4 कॉमन आ गया, x माइनस 2 की पावर 5 आ गया। क्या बचा यहाँ पर? यहाँ 5 बचा और x माइनस, और यहाँ 6 बचा और ये तो पूरा आ ही गया x माइनस 3। तो क्या है ये? x माइनस 3 की पावर 4 x माइनस 2 की पावर 5 और ये कितना आ गया? 11x माइनस माइनस का कितना आया? ये 28। ये डिवाइड बाई डी एक्स आया। तो डिवाइड बाई डी एक्स को बराबर 0 के रख दिया। तो क्या आएगा? x माइनस 3 की पावर 4 x माइनस 2 की पावर 5 11x माइनस 28 की पावर 1 इक्वल टू 0 रखा। तो इससे x का मान एक 3 आया, एक 2 आया और एक 28/11। अब यदि इसको हम लाइन पर ड्रॉ कर दें, यदि हम ये जो आपने डेरिवेटिव लिया है इसको यदि आप देखें जरा, जो डिवाइड बाई डी एक्स है यह है x माइनस 3 की पावर 4 x माइनस 2 की पावर 5 11x माइनस 28। अब इसको यदि लाइन पर ड्रॉ करें, एक लाइन पर ड्रॉ कर दें, देखिए जरा, इधर प्लस का अनंत है, इधर माइनस का अनंत है। यहाँ आएगा कहीं 2, यहाँ 3 और 28/11, तो ये बीच में आ जाएगा कहीं 28/11 और ये आ गया आपका 3। तो यहाँ आगे प्लस लगाए तो प्लस से शुरुआत होगी। 3 वाले की पावर कैसी है? 3 वाले की पावर सम है, इसलिए साइन चेंज नहीं होगा। इस वाले की पावर विषम है, इसलिए साइन चेंज होगा। और इसकी यदि हम बात करें, यदि हम इसकी बात करें
साइन चेंज होगा। अब यदि हम देखें तो अब हम यदि देखें तो दो के पहले वैल्यू प्लस है और दो के बाद ही होगा इधर माइनस है। इसका मतलब क्या हुआ, प्लस से माइनस हुआ है, तो x बराबर 2 पर उच्चिष्ट होगा। अब जरा इस पे देखें, f 28/11 से कुछ कम रखें तो नेगेटिव, f 28/11 से कुछ ज्यादा रखें तो पॉजिटिव। तो आप नेगेटिव से पॉजिटिव हुआ, x इक्वल टू 28/11 पर अब माइनस से प्लस हुआ है तो निम्नलिखित होगा। अब जरा 3 पे करें तो f3 से पहले भी प्लस है और f3 से बाद में करें तब भी प्लस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। x बराबर 3 पर ना उच्चिष्ट ना या मान लीजिए आपको उच्चिष्ट मान निकालना है, तो उच्चिष्ट मान निकालना है तो जो आपको दिया हुआ था स्टार्टिंग में उसमें रख दें। तो उच्चिष्ट मान क्या होगा, तो वैल्यू रख दीजिए y मैक्सिमम इक्वल टू 2 - 2 की पावर 6 2 - 3 की पावर 5 पे 0 आ गया। निम्नलिखित मान की बात करें, मिनिमम वैल्यू किस पे मिल रही है, इस पे 28/11। तो y मिनिमम कितना आएगा, 28/11 - 2 की पावर 6, 28/11 - 3 की घात 5। इसको जब आप हल करोगे तो आएगा ये -6 की घात 5, 5 की घात 5 बटे 11 की घात 11। इस प्रकार से ये इसका दूसरा पार्ट हो गया है। अब इसका जरा तीसरा पार्ट देखें। तीसरे पार्ट में y इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर x है। इसका dy/dx निकालो, dy/dx आएगा पहले वाले का तो ऐसे ही, इसका e की पावर x, फिर e की पावर x, इसका करें तो 2x - 1। तो क्या कॉमन, एक तो x - 1 कॉमन, एक e की पावर x कॉमन, तो यहाँ x - 1 बचा और यहाँ 2 बचा। यानी कहने का मतलब ये हुआ x - 1 x + 1 e की पावर x, ये dy/dx का मान है। अब dy/dx को इक्वल टू 0 करा दो, 0 के बराबर रखने पर क्या आएगा, x - 1 x + 1 e की पावर x इक्वल टू 0। ये तो e की पावर x तो कभी 0 हो नहीं सकता, x - 1 x + 1 इक्वल टू 0, अर्थात x बराबर -1 और x बराबर +1, ये आपके चरम बिंदु होंगे। एक्सट्रीम पॉइंट आ गए, तो केवल अब इसी से काम नहीं चलेगा। अब दोबारा अवकलन करें, इसका दोबारा अवकलन करें तो कैसे आएगा, d2y/dx² इक्वल टू, अब यदि हम बात करें इसी की, x² - 1 इंटू
e की पावर x और e की पावर x इंटू 2x, e की पावर x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, क्या है ये आ गया। और जो दोबारा अवकलन है इसमें x बराबर एक पर देखें, x बराबर एक पे क्या होगा, e की पावर 1, 1 प्लस 2 माइनस 1, तो 2 ही आया जो कि 0 से बड़ा है, अतः x बराबर 1 पर निम्नलिखित प्राप्त होगा। occurs मिनिमा occurs at x equal to 1। अब मिनिमम वैल्यू भी निकाल लो साथ में, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, y मिनिमम 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर e की पावर x, तो 0 आ गए, y मिनिमम ही आ गया। अब जरा दूसरे मान पर देखें, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, अब ये x का मान -1 पर देखें, -1 पर देखेंगे क्या, e की पावर -1, 1 माइनस 2 माइनस 1, तो -2i आया जो कि 0 से छोटा है, अतः x बराबर -1 पर उच्चिष्ट होगा। मैक्सिमा occurs at x equal to -1, तो y मैक्सिमम में मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमारा जो फलन था पहले ये इसी में रखते हैं, जो भी वैल्यू रखते हैं, तो क्या आएगी, -1 रखें, तो -1 का होल स्क्वायर e की पावर -1 यानी 4/e आ गया। तो ये अधिकतम आ गया, y अधिकतम, ये y अधिकतम आया और वो न्यूनतम था, यही हमें निकालना भी है, ठीक है। अब जरा आगे देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, y बराबर 1/x की पावर x हाफ अधिकतम मान ज्ञात करें। बोर्ड के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ तो करना क्या है, तरीका वही है, y बराबर 1/x की पावर x, दोनों ओर लॉग ले लें, दोनों ओर लॉग लेने पर टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर लॉग क्यों ले रहे हैं, घात है इसलिए घात को आगे लेना है, तो log y इक्वल टू x log 1/x, ठीक है, और log a अपॉन भी जानते होंगे, माइनस log b अपॉन a होता है, तो log 1/x को बदलना है तो log x रहेगा, तो आ जाएगा x इंटू माइनस log x, यानी -x log x आ जाएगा, ठीक है ना। इस log y को हमने अपनी सुविधा के लिए z मान लिया, z मान लिया या p मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। माना
या लेट log y इक्वल टू z, ठीक है। अब वही अवकलन कर दें, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो dz बाई dx क्या आएगा, माइनस पहला फलन यही दूसरे का अवकलन प्लस दूसरा फलन पहले का अवकलन, तो क्या आ गया है, -1 प्लस log x आ गया। क्या आया, एक बार अवकलन जो करते हैं फिर उसको इक्वल टू 0 के इक्वल रख देते हैं चरम बिंदु प्राप्त करने के लिए। तो dz अपॉन dx को बराबर 0 के रख दो, तो क्या आएगा, 1 प्लस log x बराबर 0 और log x बराबर -1, तो x बराबर e की पावर -1 यानी 1/e आ गया। तो अब इसका दोबारा अवकलन करें, यहाँ तो एक ही मान मिला है, तो d2z अपॉन dx स्क्वायर क्या आएगा, इसका अवकलन कर दो, -1/x आएगा। अब इस दोबारा वाले में यदि इस वैल्यू को रखोगे आप, इसको, ये जो वैल्यू x की एक ही तो वैल्यू है, इसी को रख के देख लें, इसमें x की वैल्यू रखी 1/, तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। अतः x बराबर 1/e पर उच्चिष्ट मान प्राप्त होगा। इट मीन्स मैक्सिमा occurs at x equal to 1, मैक्सिमा occurs at x equal to 1/e। अब आपको मान लो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो रख दीजिए, क्या वैल्यू थी, 1/x की पावर x थी, तो 1/1/e की होल पावर 1/e, यानी आ गया e की पावर 1/e। यही अधिकतम मान होगा फलन का अधिकतम मान e की घात 1/e होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन इज e की पावर 1/e। ये क्वेश्चन हो गया है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसे भी जरा देख लें, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु 0, से वक्र x² इक्वल टू y की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि a belongs to 0 to 5। Find minimum distance of point 0a from curve x² इक्वल टू 5। इसके लिए, इसकी यदि हम बात करें तो सबसे पहले तो ये y इक्वल टू x², यानी ये पैराबोला है इस तरीके का, अपवर्ड पैराबोला, ठीक है।
तो अब 0,a बिंदु कहाँ आएगा, x 0 है तो 0,a यहाँ आएगा। अब इसकी दूरी इस वक्र पे यहाँ कहाँ से न्यूनतम होगी वो तो हमें नहीं पता, तो हमने वो बिंदु मान लिया P जिसके कोऑर्डिनेट है h के, माना वह बिंदु P h के है, लेट पॉइंट बी P h, ठीक है। तो अब ये पॉइंट इस पे है तो इसको संतुष्ट करेगा, क्योंकि h के वक्र पर है तय, ये y की जगह रख दो और ये x की जगह, तो क्या आ जाएगा, h स्क्वायर इक्वल टू k, सिंस h के लाइज ऑन कर्व, सो h स्क्वायर इक्वल टू k। अब हमें इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है d, तो d मान लो हमने निकाल ली, d के क्या आएगी, अंडर रूट, दोनों के बीच की दूरी निकालो, h माइनस 0 का होल स्क्वायर k माइनस k का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो क्या आया ये, अंडर रूट h स्क्वायर प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो अब h स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम रख दें तो क्या आ जाएगी, अंडर रूट k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, ये आ गया। तो अब इसका अवकलन कर दें, तो d के डैश या d के अपॉन d के सापेक्ष कर दिया इसका, तो क्या आएगा, 2 रूट k प्लस k माइनस a का होल स्क्वायर, इसका क्या होगा, 1 प्लस 2 k माइनस a। जब इसको बराबर 0 के रखेंगे तो क्या आएगा, d डैश k इक्वल टू 0, अर्थात 2k माइनस 2a प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी k इक्वल टू आ गया 2a माइनस 1/2, ये आ गया। ये आपका चरम बिंदु आ गया। तो अब चरम बिंदु आ गया तो इससे थोड़ा कम के लिए, थोड़ा ज्यादा के लिए वैल्यू देखें, ये माइनस इन्फिनिटी, ये प्लस इन्फिनिटी, ये आपका 2a माइनस 1/2 है, ठीक है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। इसके पहले f डैश 2a माइनस 1/2 माइनस h, ये नेगेटिव है, f डैश 2a माइनस 1/2 प्लस h पॉजिटिव है, तो माइनस से प्लस हुआ है, अतः k इक्वल टू 2a माइनस 1/2 पर निम्नलिखित होगा। तो मिनिमा अपर सेट k इक्वल टू 2a माइनस 1/2। अब मान लो आपको मिनिमम दूरी चाहिए, डिस्टेंस जो डी के थी उसमें रख दे वैल्यू, तो डी के आएगी अंडर रूट, क्या था, 2a माइनस 1/2 प्लस 2a माइनस 1/2 माइनस a का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा अंडर रूट 4a माइनस 1/2। तो ये आपकी न्यूनतम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस आ गई है।
यही हमें निकालनी भी है। इस प्रकार से इसको देख लें। इसके बाद हम फिर जो है एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो यहाँ तक पढ़ लें, पहले थ्योरी को अच्छे से पढ़ें, थ्योरी के बाद इसको पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। पहले थ्योरी को बार बार पढ़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें थोड़ा होमवर्क भी देख लें। y बराबर x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 का उच्चिष्ट व निम्नलिखित मान ज्ञात करें। फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।